Before I am going to start this lesson, I would like to thank Rasip Songs. Thanks for commenting on my video. And another one is Ali Dost. Thanks for subscribing my channel. Muhammad Ahmad Durani, thanks for subscribing my channel. Dr. Suman Jana, thanks for subscribing my channel. Chaudhry Iqbal, thanks for subscribing my channel. Chaudhry Iqbal, thank you very much. Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Chain of Spells. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन सीखेंगे। आज का लेसन जो है बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों। आज का लेसन आपको अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि आज के लेसन में आप CGL और SSC के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही मददगार साबित होगा बच्चों। तो इस लेसन को बिना टाइम गवाए मैं शुरू करता हूँ। आज का लेसन क्या है बच्चों? आज का लेसन है टाइप्स ऑफ वर्ब, The verb and its type। आज का लेसन है बच्चों। वर्ब यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो क्रिया कहते हैं और उर्दू में कहें तो फेल कहते हैं बच्चों। और इसकी किस्में हम देखेंगे बच्चों। पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? इसका डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। ये वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब जो है एक अल्फाज है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। वो किसके लिए का इस्तेमाल किया जाता है? एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। एन इवेंट, क्या किसी वारदात को बताने के लिए। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किस किस हालत में एक्शन हो रहा है उसको बताने के लिए, या किसी वाकया या हादसा को बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑकरेंस यानी कि हादसा या वाकया। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए, मेंटल एक्शन भी जो है इसमें जम जाता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल एक्शन हो रहा हो उसी के लिए वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है मेंटल एक्शन भी इसी में आ जाता है बच्चों। तो मेंटल एक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मेंटल एक्शन यानी कि थिंकिंग, सोचना जो है, दिमाग लगाकर सोचना, ये भी एक मेंटल एक्शन है बच्चों। तो बच्चों पहले अब हम किसी सेंटेंस में वर्ब किस तरह होता है और ये क्या होता है या एक से ज्यादा होता है ये भी देख लेते हैं बच्चों। ये वर्ब कैन बी वन वर्ड। वर्ब जो एक अल्फाज है और मोर देन वन वर्ड, एक अल्फाज होगा या एक से ज्यादा अल्फाज होगा। इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। या वर्ब एक या एक से ज्यादा अल्फाज होगा बच्चों। एक लफ्ज भी हो सकता है या एक से ज्यादा लफ्ज भी हो सकता है और वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ओके, तो देखते हैं बच्चों इसका एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों। वो चलता है, पहला एग्जाम्पल ही वॉक्स, वो चलता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है यानी कि कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट के। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ही हैज बीन वॉकिंग फॉर एन आवर, वो एक घंटे से चल रहा है। तो बच्चों गौर कीजिए, यहाँ पर कंटिन्यूसली 1 आवर जो है वॉक करने की बात हो रही है, 1 घंटे से चलने की बात हो रही है बच्चों, प्रेजेंट में हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। ही विल हैव बीन राइटिंग ये लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से लेटर लिख रहा होगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है बच्चों। वो 1 घंटे से लेटर लिख रहा होगा, लिखने की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है। वर्ब क्या है बच्चों? यहाँ एक ही अल्फाज है, वर्ब का एक ही अल्फाज है, एक फाइल यहाँ पर है। और दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों, क्रिया यहाँ पर 2 क्रिया है। पहला क्या है? इज, प्रेजेंट की बात हो रही है। दूसरा क्या है? वॉकिंग, कंटिन्यूस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। फिर तीसरे एग्जाम्पल पर देखिए बच्चों, 3 अल्फाज हैं, हैज बीन, वॉकिंग, ये तीनों जो है वर्ब है बच्चों। तो और गौर कीजिए, विल हैव बीन राइटिंग, यहां पर ये 4 अल्फाज जो है ये पूरे के पूरे वर्ब है बच्चों। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए, यहां किसी भी सेंटेंस में ये क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं वर्ब्स। बस हमें गौर करना चाहिए कि कौन सा वर्ब जो है किस कैटेगरी का है, किस किस्म का कौन सा वर्ब है, ये हमें देखना चाहिए बच्चों। इसको अच्छी तरह पहचानने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट की मदद ले सकते हैं बच्चों। मैंने एक चार्ट लिखा है, इस चार्ट को देखिए। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की किस्में। वर्ब जो है बच्चों 2 काइंड्स के होते हैं। पहला जो है फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है।
इसके अंदर जो है सब कैटेगरीज है बच्चों, वो देख लेते हैं हम। प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, फिर लिंकिंग वर्ब है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, 3 हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर प्राइमरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है बच्चों। ये सारे के सारे फाइनाइट वर्ब के कैटेगरीज है बच्चों। फिर यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है बच्चों। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आते हैं, इंफिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। फाइनाइट में यहां पर 5 है और नॉन फाइनाइट में यहां पर 3 है बच्चों। तो गौर करते हैं बच्चों, इसको एक एक तरीके से, अच्छे बेहतरीन तरीके से हम इसको समझ लेते हैं बच्चों। कैटेगरीज ऑफ वर्ब, वर्ब की कैटेगरीज को हम देख लेते हैं बच्चों। पहला कैटेगरी क्या है, मेन लेक्सिकल प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब हो या लेक्सिकल वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तीनों को हम एक ही है बच्चों, तीनों को जो है एक ही है बच्चों। एक हम मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी मेन वर्ब को ही हम कहते हैं, किसी सेंटेंस की मेन वर्ब को कहते हैं बच्चों। फिर यहां पर गौर कीजिए, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी एक ही है और प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है बच्चों। वर्ब के तीसरा टाइप क्या है बच्चों, लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब। बच्चों यहां पर गौर कीजिए, लिंकिंग वर्ब जो है 90% जो है कॉपुलर वर्ब है, सिर्फ 10% जो है कॉपुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस है बच्चों। बाकी का पूरा 90% जो है सेम है बच्चों। अगर जब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। फिर फोर्थ वन क्या है बच्चों, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं बच्चों। फिर दूसरा क्या है, डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब एक्शन वर्ब है बच्चों। डायनामिक वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है, जो फिजिकली एक्शन हो रहा होता है। इसको हम फाइनटिव वर्ब भी कहते हैं बच्चों। फिर सिक्स्थ वन क्या है बच्चों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसको हम मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं बच्चों। फिर और आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेवेंथ वन क्या है बच्चों, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। यहां तक जो है बच्चों 7 कैटेगरी हुए हैं। तो बच्चों वर्ब का 8th टाइप क्या है बच्चों, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स अब 9th टाइप क्या है बच्चों, फैक्टिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब को हम अच्छी तरह से देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। यहां पर देखिए नेक्स्ट 10th टाइप क्या है बच्चों, 10th टाइप वर्ब का फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है बच्चों। फिर 11th क्या है बच्चों, कॉजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए 11 टाइप्स हैं बच्चों। कितने टाइप्स हैं, 11 टाइप्स हैं। लगभग मैं आपको इसको 12 कर दूंगा बच्चों, क्योंकि लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब जो है वो भी है। वो जो है 90% मिलते हैं, बस 10% का डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में जो है कॉपुलर वर्ब को भी अलग कर दिया है बच्चों। तो गौर कीजिए यहां पर वर्ब की पहले काइंड पर देखते हैं। पहला काइंड क्या है बच्चों, फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस। फाइनाइट वर्ब एक वर्ब है बच्चों जो चेंज करता है, बदलता है, इट्स फॉर्म्स, उसकी फॉर्म्स को बदलता है अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के हिसाब से। यानी कि प्रेजेंट टेंस में एक टाइप होगा बच्चों, उसका फॉर्म्स अलग होगा, फिर पास्ट में जो है वो बदल जाएगा। ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के हिसाब से होगा बच्चों। दी नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो बदल जाएगा, फिर अगर पास्ट में हुआ तो फिर भी बदल जाएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तब भी बदल जाएगा। तो ये प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से सब्जेक्ट जो है बदलते हैं बच्चों। फिर इट इज मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, वो मेन वर्ब भी हो सकता है या फिर क्लास भी हो सकता है। इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन ए सेंटेंस इट विल बी फाइनाइट वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा बच्चों। तो गौर कीजिए, अब इस वीडियो की वर्ब की सेकेंड काइंड को हम देख लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है बदल नहीं
नहीं बदलेगा बच्चों। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो ऐसे ही रहेगा, चाहे टेंस हो या फिर सब्जेक्ट हो। ये वर्ब जो है सेंटेंस में इसी तरह होगा, चाहे आप सब्जेक्ट को जो है प्लूरल में लिख दें या सिंगुलर हो, या फिर आप टेंस को बदल दें, तब भी जो है उस वक्त भी जो है फाइनाइट वर्ब जो है हरगिज नहीं बदलेगा और वैसे के वैसे ही रहेगा। तो एग्जांपल की मदद से हम इसको और भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन को आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किसको कहते हैं? जो वर्ब्स अपना पैटर्न नहीं बदलते। ओके, इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये किस तरह सेंटेंस में आएंगे बच्चों? या फिर नाउन की तरह आएंगे, या फिर एडजेक्टिव की तरह आएंगे, या और एडवर्ब की तरह भी हो सकते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो नाउन की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर नाउन की वीडियो देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि नाउन जो है इस वीडियो में नॉन फाइनाइट के रूप में किस तरह काम करता है। एडजेक्टिव की भी मैंने एक वीडियो बनाई है बच्चों, एडजेक्टिव नाउन नाम की, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो लाजमी देखें, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से एडजेक्टिव नाउन को जो है, एडजेक्टिव को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। एडजेक्टिव जो है लेसन नंबर 8 था बच्चों। ये वर्ब का टाइप्स ऑफ वर्ब जो है ये लेसन नंबर 9 है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट की वर्ब के एग्जाम्पल्स को देखते हैं बच्चों। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ बच्चों। अब फिर देखते हैं, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। क्या करता है? किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो यहां पर गौर कीजिए बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर वर्ड जो है यस से शुरू होता है, इसीलिए हम हर वर्ब यानी कि हर वर्ब में जो है यस ऐड कर देते हैं। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आए उसको हम यस ऐड कर देते हैं। तो यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए हमने यस यहां पर नहीं ऐड किया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर बच्चों। ये है पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। लाइक्ड रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता था। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, यहां पर फाइनाइट क्या है बच्चों? अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, ये जो है बदल रहा है बच्चों। लाइक जो है इस सेंटेंस का वर्ब जो है बदल रहा है, इसीलिए इसको हम फाइनाइट वर्ब में इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। ये सेंटेंस और सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से ये अपने आप को बदल रहा है। अगर वही सेंटेंस, अगर वही वर्ब हम इसको देखें, रीडिंग, 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 यानी कि हर टेंस में जो है प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे वर्ब्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप को नहीं बदल रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नहीं बदलता, नॉन फाइनाइट। बदलता है कौन सा? फाइनाइट वर्ब, लाइक। तो बच्चों अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है। ये कुर्सी टूटी हुई है। तो गौर कीजिए बच्चों, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है बच्चों। यहां पर कुर्सी की बात हो रही है कि वो टूटी हुई है। और नेक्स्ट एग्जांपल पर देखिए, दिस चेयर वॉज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई थी। थी यानी कि वाज यानी कि थी, पास्ट टेंस। तो बच्चों इसमें देखिए यहां पर कौन सी दो वर्ब्स हैं? यहां पर ब्रोकन भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, वाज भी वर्ब है। यहां पर पास्ट टेंस में ब्रोकन भी वर्ब है बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, फाइनाइट वर्ब क्या है? यहां पर इज और वाज, यानी कि बी फॉर्म्स जो है वर्ब की वो इज और वाज आ रही है। प्रेजेंट में इज आ रही है और पास्ट में वाज आ रही है। ये अपने आप को टेंस के हिसाब से बदल रही है, इसीलिए हम इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहां पर बदल कौन सी वर्ब नहीं रही है? इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, यानी कि ब्रोकन। ब्रोकन जो है अपने आप को बदल नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब की पहले टाइप को समझते हैं। पहला टाइप क्या है बच्चों? मेन वर्ब।
मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। प्रिंसिपल वर्ब जो है सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है और ये इंफॉर्मेशन देती है। क्या इंफॉर्मेशन देती है? किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने की, किसी एक्शन को बताने का काम करती है ये। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस और ये क्लॉज, किसी जुमले में जो है ये मेन वर्ब का काम करती है बच्चों। तो बच्चों गौर कीजिए, प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब का हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही गेव मी ए बुक, वो मुझे एक किताब दिया, दिया यानी कि पास्ट टेंस। ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है बच्चों। इस गेव यानी कि पास्ट टेंस। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है बच्चों? गेव। और गौर कीजिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, वो मुझे एक कहानी बताया या दिया, बताया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है बच्चों ये। यहां पर गौर कीजिए, दोनों के दोनों वर्ब जो है पास्ट टेंस में है और ये वर्ब जो है टेंस के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट में कहता तो ही गिव मी ये बुक कहता, उसने मुझे किताब दी। ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ही टेल मी ए स्टोरी प्रेजेंट में, उसने मुझे बताया, एक कहानी बता। सेकेंड टाइप क्या है बच्चों? सेकेंड टाइप है लिंकिंग वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब की सेकेंड टाइप क्या है बच्चों? लिंकिंग वर्ब यानी कि कॉपुलर वर्ब। कॉपुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है दोनों 90% मिलते हैं, बस 10% अलग अलग होते हैं बच्चों। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इसकी डेफिनेशन अलग बताऊंगा और लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन अलग बताऊंगा। अगर आप इन वर्ब की अच्छी तरह डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप अच्छी तरह पढ़ लें। अब यहाँ पर इस पर गौर करते हैं बच्चों। ये लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड। किसी जुमले के सब्जेक्ट और अल्फाज को कनेक्ट करती है बच्चों, यानी कि लिंक करती है। सब्जेक्ट और लफ्ज के बीच में दरमियान में आकर दोनों को लिंक करती है, इसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वो किसे लिंक करती है बच्चों? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट को के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो और वो इंफॉर्मेशन जो है सेंटेंस को कंप्लीट करती हो, कंप्लीट मीनिंग देती हो, इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, और ये फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्टिव को इंफॉर्मेशन देती है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लिंकिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा। अच्छा बच्चों, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्या? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या होगा ये भी देख लेते हैं बच्चों। पहले या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगा, वो किस तरह होगा? नाउन की तरह भी हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है, या फिर पार्टिसिपल की तरह भी हो सकता है। अगर आपने मेरी वीडियो नाउन की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्राइब नाउन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर देख लें। और लेसन नंबर 8 यानी कि एडजेक्टिव का वीडियो भी आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लें, ताकि सेंटेंस, इस वीडियो में दे गए सेंटेंस को आप अच्छी तरह समझ सको। तो सम लिंकिंग वर्ब्स देख लेते हैं बच्चों। सम लिंकिंग वर्ब्स जो है फेल को हम देख लेते हैं, यानी कि बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है बच्चों। लिंकिंग वर्ब की तरह भी हम बी फॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बी, इज, आर, एम, वॉज, वेर, जो बी फॉर्म्स कहलाती हैं, उसको हम लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिकम, लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, फील, गेट, एक्सेट्रा,
ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब हैं बच्चों। और बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। दे आर स्टूडेंट्स, वो यानी कि वह, हिंदी में कहें तो वह, और उर्दू में कहें तो वो स्टूडेंट्स हैं। यहां पर स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, किस तरह का नाउन है, वो आपको कमेंट में बताना होगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले, उसमें मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स क्या है। इन दोनों को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको लिंक क्या कर रहा है बच्चों, आर कर रहा है। आर क्या है, बी फॉर्म है। बी फॉर्म क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह भी हम बी फॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही लुक्स हैप्पी, वो दिखता है, कैसा दिखता है, खुश। ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखता है। हैप्पी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को क्या लिंक कर रहा है बच्चों, लुक्स यानी कि लिंकिंग वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब जो है लिंक कर रहा है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है। तो बच्चों अब गौर कीजिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे सीम टायर्ड, वो दिखते हैं, यानी कि देखने में लगते हैं कि दे सीम्स टायर्ड, वो देखने में लगते हैं कि वो थके हुए लगते हैं। तो बच्चों गौर कीजिए यहाँ पर अपने वर्ब की नेक्स्ट टाइप यानी कि कॉपुलर वर्ब को मैंने पहले ही कहा था। लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब जो है 90% मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। पहले आगे बढ़ते हैं कॉपुलर वर्ब की डेफिनेशन पर। टेल्स अबाउट द स्टेट, कॉपुलर वर्ब टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेल्स अबाउट द चेंज in the state of the subject. While changing state we can use ing form also. तो बच्चों यहां पर क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के स्टेट को बताती है कि वो प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है, वो भी बताती है। टेल्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को जो है बदल रहा है कि वो पहले कैसा था और आगे अब कैसा होगा, ये जो है बता रहा है। अगर उसको बताने के लिए हम ing का फॉर्म, ing जो है इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के साथ ing लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। यहां पर जैसा कि मैंने कहा है कि चेंजिंग, चेंज यानी कि बदलना वर्ब है बच्चों, इसके साथ मैंने ing लगा दिया, इसको हम कॉपुलर वर्ब भी कह सकते हैं। अब यहाँ तो बच्चों हम कॉपुलर वर्ब की नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। पहले एग्जांपल को, ही अपीयर्स या फिर लुक्स इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट दिखता है या फिर लगता है। दोनों का मतलब बिल्कुल इक्वल है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमें ये बताना है कि वो इंटेलिजेंट दिखता है या फिर लगता है, दिखने में लगता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहाँ पर स्टेट क्या है बच्चों, स्टेट इज प्रेजेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट में कैसा दिखता है, इंटेलिजेंट दिखता है। पास्ट में हो सकता है कि वो बेवकूफ भी दिख सकता हो, पास्ट में वो बुद्धू भी हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो पहले इंटेलिजेंट नहीं था, अब जो है वो इंटेलिजेंट हो रहा है, अब वो इंटेलिजेंट दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यू आर बीइंग रूड, आप रूड हो रहे हो। यानी कि यहां पर मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों, पहले आप रूड नहीं थे लेकिन अब आप जो है रूड हो रहे हैं। हो रहे हैं के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों, बीइंग। यानी कि ये स्टेट छोड़कर और अपने दूसरे स्टेट में बदलने के लिए मैंने बीइंग का इस्तेमाल किया। इसी को हम कॉपुलर वर्ब्स कहते हैं बच्चों, जो कि ये इंसान जो है जो पहले रूड नहीं था लेकिन बाद में जो रूड हो रहा है, इसीलिए हम इसको कॉपुलर वर्ब्स कहते हैं। यहां पर अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द लीव्स आर टर्निंग येलो, पत्ते पीले हो रहे हैं। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना। पहले जो पत्ते जो है हरे होते हैं बच्चों, फिर क्या होता है, पत्ते पीले हो रहे हैं के लिए मैंने यहाँ पर चेंजिंग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि चेंजिंग का इस्तेमाल करना जो है बदलने के लिए वो गलत होगा बच्चों। क्योंकि अगर हम साइंस के हिसाब से देखें
तो पत्ते के भी जान होते हैं। ऐसे चीज जो जिसके जान होते हैं हम उसके लिए चेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस के हिसाब से पत्तों को जान होती है, इसलिए हम इसको टर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? टर्निंग यानी कि बदलना, या फिर गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, जैसा कि यहाँ पर अपीयर्स और लुक था उसी तरह यहाँ पर टर्निंग और गेटिंग है। द लीव्स आर टर्निंग येलो, पत्ते पीले हो रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टाइप पर, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर verbs that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with the tense or mood। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करती है, क्या करती है? मेन वर्ब को हेल्प करती है, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो कि टेंस और मूड के हिसाब से मीनिंग को। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with the tense or mood। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करती है कि सेंटेंस जो है किस टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में या फिर मूड है, किस मूड में है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहां पर गौर कीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम देखेंगे वो क्या क्या है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं बच्चों, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म। बी फॉर्म क्या होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज करेंगे और पास्ट में वाज, वेयर यूज करेंगे बच्चों। फिर यहाँ पर डू आता है, डू का फॉर्म क्या है? डज और डिड। और फिर यहाँ पर हैव फॉर्म में क्या है बच्चों? हैज, यानी कि प्रेजेंट के लिए, हैड और हैड जो है पास्ट टेंस के लिए बच्चों। अब गौर कीजिए बच्चों, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि वो स्टूडेंट है। यहां पर इस सेंटेंस में जो है एम जो है मेन वर्ब है बच्चों। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं बच्चों। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। तो समझ आए बच्चों बात, यानी कि खत्म कर दिया यानी कि पास्ट टेंस के लिए मैंने ईडी का इस्तेमाल किया। यहां पर गौर कीजिए, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, बी फॉर्म के लिए मैंने क्या इसका इस्तेमाल किया? एम इस्तेमाल किया। और डू फॉर्म के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? डू इस्तेमाल किया। और हैव फॉर्म के लिए मैंने हैव का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा एग्जांपल जो है मैंने तीनों फॉर्म्स में दे दिया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट एग्जांपल पर। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, मेरी अगली वीडियोस आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बच्चों। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। तो बच्चों स्टेटिव वर्ब को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब हमारा टाइप क्या है बच्चों? वर्ब का स्टेटिव वर्ब जो है अब हम समझेंगे। स्टेटिव वर्ब क्या है बच्चों? इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये स्टेटिव वर्ब इज द वर्ब, स्टेटिव वर्ब एक वर्ब है जो डिस्क्राइब करती है स्टेट को बताती है या फिर कंडीशन को बताती है बच्चों। अच्छा, इससे पहले मैंने कॉपुलर वर्ब एक्सप्लेन किया था। कॉपुलर वर्ब में मैंने ये कहा था कि स्टेट चेंज होती है, यानी कि पत्ते का रंग जो है हरे से पीले में बदलता है, स्टेट जो है बदलता है। यहाँ पर स्टेट बदलेगा नहीं बच्चों, स्टेट ऐसे ही रहेगा, बस ये स्टेट को बताती है, ना कि एक्शन को। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा बच्चों, बस स्टेट होगा। स्टेटिव वर्ब्स आर नाउन एज स्टेट वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स को हम स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं या फिर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी हम कह सकते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए, दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। ये जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं होगा।
पहले मैंने कॉपुलर वर्ब में ये बताया था कि वो आईएनजी लगाकर नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पर ये बता रहा हूं कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगाना मना है बच्चों। तो गौर कीजिए, इस स्टेटिव वर्ब को हम और अच्छी तरह समझते हैं बच्चों। पहला स्टेटिव वर्ब्स क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। सम स्टेटिव वर्ब्स आर, चलिए स्टेटिव वर्ब्स को देख लेते हैं। लव यानी कि प्यार, हेट यानी कि नफरत, लाइक यानी कि पसंद, डाउट, प्रेफर, नाउ, सीम, अग्री, ओन, अंडरस्टैंड, ये सारे जो है स्टेटिव वर्ब्स है बच्चों। इन वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब जो है चार कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं बच्चों। चार ग्रुप्स हैं इसके। पहला ग्रुप है पोजीशन, पोजीशन यानी कि हैव यानी कि पास होना, खास, ओन जो है खास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग, पोसेस, इंक्लूड, ओव, कंसिस्ट, ये सारे जो है पोजीशन को बताते हैं बच्चों। इसी सेक्शन में मैंने लिख दिया है बच्चों। अब फिर आप देखते हैं सेंस, ऐसे वर्ब्स जो सेंस को बताते हो, यानी कि हियर सुनने को बताते हो, स्मेल यानी कि सूंघने को बताते हो, फील, साउंड, लुक, टच, सी, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ब्स जो सेंस को बताते हो इसको हम दूसरी कैटेगरी में रख लेते हैं बच्चों। अब हम तीसरा कैटेगरी देखते हैं बच्चों। तीसरा कैटेगरी क्या है? इमोशंस, इमोशंस को बताते हो। अप्रिशिएट यानी कि तारीफ करना, लव प्यार करना, हेट यानी कि नफरत करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, होप उम्मीद, नीड यानी कि जरूरत, डिजायर विश, प्रेफर, माइंड वांट, ये सारी वर्ब्स जो है इमोशंस को बताती हैं बच्चों। और हमारा आखिरी ग्रुप देख लेते हैं बच्चों, मेंटल स्टेट्स, ऐसे वर्ब्स जो है मेंटल को, मेंटली स्टेट्स को बताते हो। मालूम होना, नाउ, आई नो मालूम होना, बिलीव यानी कि भरोसा करना, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, डाउट, सपोज रिकॉग्नाइज पहचानना, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद रखना, अग्री रियलाइज, कॉस्ट मेजर, डिपेंड, ये सारी वर्ब्स जो है मेंटल स्टेट्स को बताती है बच्चों। अब हम इसको सेंटेंस में एग्जाम्पल की तरफ से अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल्स जो है देखते हैं बच्चों। आई एम लाइकिंग चॉकलेट, यानी कि स्टेटिव वर्ब में मैंने पहले ही कहा था बच्चों, क्योंकि ये गलत है। स्टेटिव वर्ब में जो है आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको बगल में रॉन्ग यानी कि रॉन्ग लिख दिया। बगल में मैंने इसको रॉन्ग लिख दिया। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, अपने करेक्ट एग्जाम्पल पर। करेक्ट एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, ये यहाँ पर जो है करेक्ट है बच्चों। आई एम लाइकिंग यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत होगा। स्टेटिव वर्ब में जो है हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आप मुझे नहीं समझ रहे हो। इस तरह लिखना गलत होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं इस्तेमाल करते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, हम आईएनजी का इस्तेमाल हरगिज भी नहीं करेंगे। पहला सेंटेंस मैंने इमोशंस को बताया जो कि पसंद करती हूँ। अब दूसरा सेंटेंस में क्या बता रहा हूँ? अंडरस्टैंडिंग, समझने की बात कर रहा हूँ, मेंटल एक्शन के लिए। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप मुझे समझते नहीं, ये जो है करेक्ट फॉर्म है बच्चों। इस सेंटेंस स्टेटिव वर्ब जो है हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिना आईएनजी फॉर्म के। ओके, तो अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये एग्जांपल, अब हम स्टेटिव वर्ब की तीसरे एग्जांपल पर बढ़ते हैं जो कि सेंस को बताती हो। दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग लाइक रोज, यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, ये जो है गलत है बच्चों, इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पर देखते हैं सही इस्तेमाल किस तरह लिखते हैं। दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक रोज, इस इत्र से गुलाब की खुशबू आ रही है, यानी कि हिंदी में गुलाब की खुशबू आ रही है। अगर उर्दू में कहूं तो दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक रोज, इसमें गुलाब की खुशबू महक रही है, उर्दू में कहूं तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया, ये जो है सिंगुलर है, इसीलिए मैंने स्मेल्स का इस्तेमाल किया। स्मेल के बदल में मैंने यस लगा दिया, ये जो है करेक्ट है बच्चों।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी के एग्जाम्पल पर। फोर्थ कैटेगरी क्या है, पोजीशन को बताती हो। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू हिम, यानी कि यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर गौर कीजिए, दिस हाउस बिलोंग्स टू हिम, ये घर उसी का है, ये घर उसी का है। तो गौर कीजिए बच्चों, ये घर जो है उसी का है, यानी कि पोजीशन को बताता है, बिलोंग्स, इसीलिए मैंने बिलोंग्स यहाँ पर लिखा है। बिलोंग्स वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब का पोजीशन कैटेगरी में आता है बच्चों। यहाँ पर स्मेल वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब का सेंस कैटेगरी में आता है बच्चों। लाइक यानी कि इमोशन की कैटेगरी में आता है, लाइक यानी कि इमोशन की कैटेगरी में आता है। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि मेंटल स्टेट्स की कैटेगरी में आता है बच्चों। 4 एग्जांपल्स मैंने दिया और चारों एग्जांपल्स को मैंने एक ग्रुप से बता दिया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट पर हम बढ़ते हैं बच्चों। सम वर्ब्स कैन बी आइदर डायनामिक और स्टेटिव। चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो डायनामिक भी हो सकते हैं और स्टेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इन द सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस के हिसाब से होगा कि मतलब जो है सेंटेंस में यहाँ पर स्टेटिव भी होगा या फिर डायनामिक। डायनामिक हम किसको कहते हैं, जो कि एक्शन होता हो, किसी में किसी का एक्शन होता हो। स्टेट को नहीं बताता, जो एक्शन को बताता हो इसको हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। जो वर्ब्स स्टेट को बताते हैं इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेटिव और डायनामिक दोनों में आते हैं, इसको हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि डायनामिक्स वर्ब्स क्या होती हैं, डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं और स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। तो गौर कीजिए बच्चों, वो वर्ब्स हम देख लेते हैं जो डायनामिक और स्टेटिव वर्ब दोनों में आते हो। थिंक, माइंड, हैव, स्मेल, साउंड, फील, मेजर, टेस्ट, लुक, सी। ये सारे के सारे जो है डायनामिक में भी आते हैं और स्टेटिव में भी आते हैं बच्चों। यहां पर गौर कीजिए, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं सोचता हूं कि आप गलत हो, मैं समझता हूं कि आप गलत हो। यहां पर सोचना या समझना का मतलब जो है ओपिनियन के हिसाब से किया गया है बच्चों। मैं सोचता हूं कि आप गलत हो। थिंक यानी कि ओपिनियन को बताता है, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब है बच्चों। यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस ये बता रहा है कि उसका ओपिनियन जो है वो है कि आप गलत हो, इसीलिए मैंने थिंक का इस्तेमाल किया। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम इस तरह नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, मैं सोच रहा हूं कि आप गलत हो। स्टेटिव वर्ब में जो है मैं सोच रहा हूं का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये गलत होगा। सिर्फ मैंने इतना लिखना है कि आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं सोचता हूं कि आप गलत हो। और गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, थिंक जो वर्ड है जो कि डायनामिक वर्ब में भी आता है और स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब में दोनों में आता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करके थोड़े से एग्जांपल दे दिया कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैंने स्टेटिव वर्ब को कहा कि आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थिंकिंग को, और वो वैसे इस तरह से इस्तेमाल करना गलत होगा। यहाँ पर थिंक का मतलब जो है ओपिनियन है, जो कि स्टेट को बताती है। अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, थिंकिंग का इस्तेमाल हो रहा था, मैं सोच रहा हूँ, ये जो है गलत है। अब हम इसको स्टेटिव में अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इसका इस्तेमाल थिंक वर्ब का इस्तेमाल एज ए डायनामिक वर्ब की तरह करते हैं बच्चों। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग ए न्यू कार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नया कार खरीद लूँ, बाई कर लूँ। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, गिव्स मीनिंग जो है प्रोसेस और एक्शन को बता रहा है कि वो सोच रहा है, कि वो कार खरीदने के बारे में सोच रहा है, इसलिए ये यहाँ पर डायनामिक वर्ब होगा। यहाँ पर ओपिनियन को बताता है, इसीलिए ये स्टेटिव वर्ब था बच्चों। अब गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, जो कि स्टेटिव है, जो कि फैक्ट को बताता है बच्चों। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हम आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, यानी कि मेरे पास 2 भाई हैं, ये जो है गलत है। आईएनजी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते एम के लिए। अब और गौर कीजिए,
अगर हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो किस जगह में इस्तेमाल करें, ये भी गौर कर लीजिए बच्चों। डायनामिक की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरे पास ब्रेकफास्ट है। बच्चों इस सेंटेंस का मतलब जो है दो तरीकों में हम बता सकते हैं। पहला मतलब ऐसा होगा कि इस सेंटेंस आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब जो है दो तरीकों में आता है बच्चों। अब गौर से सोचिए, पहला सिचुएशन हम लेते हैं। पहला सिचुएशन ऐसा है कि अगर किसी इंसान से आपका फोन पर बात कर रहे हो, अगर वो पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तब आप उसी वक्त नाश्ता कर रहे हो, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूं। अगर दूसरा सिचुएशन ऐसा होगा कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी कि पास है, हैविंग का मतलब जो है पास है। अगर कोई बच्चा आपको स्कूल में कहे कि क्या आपके पास ब्रेकफास्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट है। आपके बैग में है बच्चों, यहाँ पर जो है बैग में होने की बात हो रही है, यहाँ पर जो है खा रहा है की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। तो दोनों सिचुएशंस में जो है हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सिचुएशंस में जो है बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अगर हम इस तरह कहें कि आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, ये जो है गलत होगा बच्चों, ये स्टेटिव वर्ब में नहीं जमा जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।